लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो नाउ पेज नंबर 169 पे हमारे पास है, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। अब यहाँ पे देखो, पहला है 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। एक चिक्की है, ये हमने बना ली। अरे भाई, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारे पास एक चिक्की। अब ये एक चिक्की है, 2 बच्चों ने खानी है, क्या करेंगे? आधी आधी खा लेंगे। सो यहाँ से आधी ब्रेक करी, हाफ इसको मिली और हाफ इसको मिली, तो दोनों को हाफ शेयर मिला। अब अगर चिक्की कितनी बोली है, 5 चिक्कीज डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन। अब चिक्की कितनी है? 1 2 3 4 5 चिक्की हैं और कितने बच्चे हैं? 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बच्चे और 5 चिक्की। अब बताओ इनका शेयर हर किसी को कितनी मिलेगी? अगर हमारे पास 5 चिक्की हैं, 8 बच्चे हैं, तो हर किसी का शेयर कितना हुआ? 5/8। अब यहाँ पे हमें पता है हर बच्चे को हाफ चिक्की मिल रही है, यहाँ पे हमें पता है हर बच्चे को 5/8 मिल रही है। तो कंपैरिजन किसका करना है? हाफ और 5/8 का। मतलब हमें ये जानना पड़ेगा कि हाफ बड़ा होता है या 5/8 बड़ा होता है। अब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब भी हम कंपेयर करते हैं, अभी आगे पूरा टॉपिक भी आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेसिक समझ के जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सो जब भी हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमें 2 फ्रैक्शन कंपेयर करनी है। लेट्स सपोज मैंने लिखा 2/5 और मैंने लिखा 3/5, ठीक है। इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो याद करो 5/5 कैसे आता है? एक पेपर स्ट्रिप है, इसके 5 पीसेस कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2/5 का क्या मतलब है? अब हर कोई 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5 है। 2/5 का क्या मतलब है बच्चे? 2/5 का मतलब है 2 पीसेस ले लेना साथ में, ये हो गया 2/5। तो 2/5 कितना है हमारा? इतना है हमारा 2/5। और अगर हम बोले 3/5 तो इसका मतलब 3 ऐसे पीसेस लेने पड़ेंगे। 3 पीसेस ऐसे लोगे तो कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 3 पीसेस अगर हम लेंगे तो इतना होगा। अब यहाँ पे तो देखते ही आप मेरे को बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है, 2/5 या 3/5। क्लियर दिख रहा है? 3/5 बड़ा है। इसका मतलब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिंपल ऊपर वाला नंबर, नीचे तो सेम ही है, यहाँ 2 है और 3 है, 2 3 में से कौन सा बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है। सो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। सो यहाँ पे हमने देखा, अगर डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है सो हम सीधा न्यूमरेटर मतलब नंबर्स कंपेयर करते हैं। अब इसी का ही थोड़ा सा चेंज देखो, अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम हो, जैसे अगर मैं आपको कंपेयर करने को बोलूं 1/2 और 1/4 को, अब आप फिर से यही सोचोगे कि यार 1 1 सेम है, 2 और 4 में से 4 बड़ा है, सो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं इस सर्कल का हाफ करूं तो हाफ कितना होता है? इतना होता है, ठीक है। इसी सर्कल का अगर 1/4 पार्ट निकालें तो वो पार्ट कितना होता है, या हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अब हाफ कितना है? ये हमारा हाफ है। 1/4 पार्ट कितना होता है? इतना होता है। जरा देख के बताना, हाफ बड़ा होता है या हमारा ये जो 1/4 है ये बड़ा होता है? देखो ना, हाफ 1/4 में से कौन सा बड़ा है? हाफ बड़ा होता है। सो मतलब यहाँ पे तो उल्टा हो गया। सो हमने देखा, अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में देखेंगे जो बड़ा नंबर वो फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो ऑपोजिट होता है, जो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। समझ में आया ये कंसेप्ट?
एक बार रिवाइज करते हैं। सो कंपेयर करते हुए हमने देखा डिनोमिनेटर अगर सेम है, जैसे यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो हम ऊपर नंबर देखा 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो मतलब 3/5 ये फ्रैक्शन बड़ा है। अब यही अगर हम देखें कि हमारा न्यूमरेटर सेम है, सो ऊपर दोनों 1 है, यहाँ पे उल्टा होता है, 2 नंबर छोटा है लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। ठीक है, इस चीज को, ये जो मैंने चीज बताई है इसको अच्छे से समझ लेना, अभी आगे जाके पूरा टॉपिक भी आएगा कंपेयरिंग, वहां भी काम आएगा। ठीक है, चल अब जरा यहाँ वापस आ जाते, इतनी बड़ी राम कथा तो मैंने सुना दी, करना क्या है, कंपेयर करना है। लेकिन भैया मैम आपने जो इतनी बड़ी राम कथा सुनाई है इसमें ना तो हमारा न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, सेम नहीं है तो हम सेम बना देंगे। ये है 1/2 और दूसरा जो कंपेयर कर रहे हैं वो है 5/8। क्या मैं 2 को 8 बना सकती हूँ? बिल्कुल, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 4 8 होता है, लेकिन 2 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या न्यूमरेटर बैठा रहेगा? नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 1 4 एंड 4 2 8। अब 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 4/8 और आपको कंपेयर करना है 5/8 से। सो देखो जरा, डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम तो सिंपल होता है, नंबर कंपेयर करो, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, इसका मतलब 5/8 बड़ा हो गया। सो मैं कह सकती हूँ ये क्या है, 1/2 और 5/8, इन दोनों में से ये वाला पार्ट बड़ा है। सो 5/8 बड़ा है, इसका मतलब जो ग्रुप 2 है जिसमें 5 चिक्की 8 बच्चों में बट रही है वो शेयर ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझते हैं। प्रैक्टिकली कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे एक चिक्की दी, दोनों को कितनी मिल रही थी, भाई ये खुश है कि मैंने तो आज आधी चिक्की खाई। ठीक है, इनको देखते हैं, अगर इसको भी मैं ऐसे ही करूं, इस एक चिक्की में से मैंने आधा आधा किया, आधा इसको दे दिया, आधा इसे, इस चिक्की का हाफ किया, हाफ इसे, हाफ इसे, इस चिक्की को हाफ किया, हाफ इसे, हाफ इसे, इस चिक्की को हाफ किया, हाफ इसे, हाफ इसे, मेरे पास अभी भी एक चिक्की बच गई। अब मैं इस चिक्की का क्या करूंगी, इस चिक्की के मैं 5 पीसेस करूंगी और हर पीस एक एक बच्चे को दे दूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर बच्चे को आधी चिक्की तो मिल ही रही है और साथ में थोड़ी सी और भी मिल रही है, तो हम कह सकते हैं ना कि इनको आधी से ज्यादा चिक्की मिली है। और तभी तो हमारा आया था कि 5/8 बोले तो तुम्हें ज्यादा शेयर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यही पूरी राम कथा यहाँ पे लिखी हुई है कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा 1/2 और 5/8 को। सो उन्होंने बोला, हमने देखा है 1/2 को 4/8 भी लिख सकते हैं जैसे हमने कन्वर्ट किया था, एंड क्लियरली 4/8 और 5/8 में तो 5/8 ही बड़ा है। सो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है उसको ज्यादा शेयर मिला है। ठीक है, समझ में आया। चलो पेज नंबर 169 पे है, व्हाट अबाउट द फॉलोइंग ग्रुप्स, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर। अब फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, एक चिक्की 2 बच्चों ने डिवाइड करी, एंड 4 चिक्की डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन। अब देखो जरा, 1/2 और 4/7 को कंपेयर करना है। सो इधर 1/2 है, यहाँ पे 4/7 है। अब बताओ क्या मैं 2 को 7 बना सकती हूँ? 2 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 7 नहीं आ सकता। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 1 को तो 4 बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 1 × 4 4 आ जाएगा। अब इसको 4 से किए तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 1/4 4 एंड 2/4 8। सो ये आ गया 4/8 और यहाँ पे आ गया 4/7। अब देखो इस केस में हमने क्या किया, न्यूमरेटर सेम कर लिया। और अभी हम इतनी बड़ी राम कथा पढ़ के आए हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो उल्टी गंगा बहती है। मतलब अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर तो सेम ही है, कंपेयर किसको करेंगे, 8 और 7 को। सो 8 बड़ा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है लेकिन उल्टी गंगा बहेगी। सो अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। सो दैट मीन्स
4/7, ये वाला जो शेयर है ये ज्यादा है। यहाँ पे कौन सा, सेकेंड ग्रुप का जो शेयर है वो ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। सो आगे देखो इसका क्या लिखा है यहाँ पे, when 4 चिक्की आर डिवाइडेड इक्वली among 7 चिल्ड्रन each one will get 4/7, ये तो हमने भी कहा था। ठीक है, when 4 चिक्की आर डिवाइडेड इक्वली among 8 चिल्ड्रन each one will get 4/8, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसी को ही कन्वर्ट कर दिया जो हमने किया था। ठीक है, सो 4/7 और 4/8 में 4/7 बड़ा होता है। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। ठीक है, बस मैंने बुक का पढ़ के सुना दिया ताकि आपको ये लगे कि बुक में कुछ और तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा क्या बात हुई, इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर शेयर्ड इज द सेम बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमंग whom the units are shared is more then the share is less। क्या बोला इसने, दोबारा से समझे। अब मैं आपको लिख के समझाती हूँ। इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स आर सेम, मतलब यहाँ पे 6 रोटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इधर भी 6 रोटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये सेम है, बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमंग whom the units are shared is more। जैसे यहाँ पे मान लो ये 6 रोटी 4 बच्चों में शेयर हो रही है, लेकिन यहाँ 6 रोटी 10 बच्चों में शेयर हो रही है, देन द शेयर इज लेस। अब यहाँ पे शेयर लेस क्यों होगा, सिंपल सी बात है बच्चे, 6 रोटी आई मेरे पास, अब हम 6 रोटी हम 4 फ्रेंड्स में बांटेंगे। सब जैसे पिज्जा का स्लाइस है, 6 स्लाइसेस है, 4 फ्रेंड्स में बांटोगे सबको ज्यादा मिलेगा, एक एक तो पूरा मिल ही रहा है ना, साथ में एडिशनल भी मिलेगा। लेकिन अगर यही 6 स्लाइसेस 10 फ्रेंड्स आ गए तो सबको थोड़ा सा मिलेगा। तो जब हमारा ये बढ़ जाता है सबका जो शेयर है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा बेसिक्स है। मम्मा ने टेस्टी सा पुडिंग बनाया, अब वो पुडिंग अगर सिर्फ आपको खाना है तो पूरा पुडिंग मिलेगा, सिर्फ 2 आपका और आपकी सिस्टर को खाना है तब भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर पूरी फैमिली आ जाए कि हम सबको खाना है तो सबको छोटू सा मिलेगा। तो जितने जब नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ते जाते हैं तो डेफिनेटली हर किसी को शेयर कम मिलेगा, क्योंकि अब उतनी ही चीज ज्यादा लोगों में देनी है। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं। देयरफॉर ये वही समझाए, 4/7 और 4/8 में से यहाँ पे क्योंकि ज्यादा लोगों में बट रही है तो यहाँ पे कम होगा फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। ये तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए किया था वो। ठीक है, जो मैंने बोला वो समझ में आ गया ना, बेस्ट है। चलो फिर आगे पेज नंबर 170 पे है, सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज केप्ट द सेम बट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज। अब वो कह रहे हैं सपोज करो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है, जैसे 4 बच्चे थे अभी भी 4 ही बच्चे हैं। यहाँ पे तो सिंपल सा रखो कि आप 4 फ्रेंड्स खाने गए, अभी भी 4 फ्रेंड्स ही हो, लेकिन जो यूनिट है, जो चीज दी जा रही है वो बढ़ा दी जाए। जैसे मान लो भाई आप लोग पिज्जा खा रहे थे, ठीक है, पहले आप लोगों के पास पिज्जा की 4 स्लाइसेस थी, ठीक है, अब आपके पास बढ़ा के 10 स्लाइस दे दिए, तो किसका शेयर ज्यादा होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले हम 4 फ्रेंड्स 4 स्लाइस थी, एक स्लाइस सब खा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास 10 स्लाइसेस है तो हम 2 से भी ज्यादा खा सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम नंबर ही कंपेयर करते हैं। तो ये जब 10 स्लाइसेस होंगे और 4 फ्रेंड्स होंगे तो हर किसी का शेयर ज्यादा होगा। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को नंबर की तरह कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो What can you say about each child share, वो हमने बता दिया किसका ज्यादा होगा, वाई डिस्कस भी कर लिया। जैसे यहाँ पे देखो 1/5 है और 2/5 है, अब 5 सेम है, यहाँ पे 1 और 2 में से 2 बड़ा है। ऐसे ही 3/7 और 4/7, 7 सेम है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। ऐसे ही 1/2 और 5/8, अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो सेम बना लेते हैं, 2 को 8 बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 4 से कर दो। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, 5/8। अब दोनों 8 हो गए तो बड़ा कौन सा है, 5/8 बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे है डिसाइड इन विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जर शेयर। वही देखना हमें दोनों में से किस ग्रुप में बड़ा शेयर मिलेगा। ग्रुप 1 है 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। 3 ग्लासेस हैं, अरे 3 ग्लासेस हैं, डिवाइड कितने बच्चों में करा है, 4 बच्चों में, हर बच्चे का शेयर कितना हुआ,
3/4। इसी तरीके से ग्रुप 2 में 7 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन। 7 ग्लासेस है और 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब इसको कंपेयर करो जरा, यहाँ पे 3/4, इधर 7/10, अलग अलग नंबर्स है। क्या मैं 3 को 7 बना सकती हूँ? 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बना सकते। इसी तरीके से 4 को 10 बना सकते हैं, 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 10 नहीं बना सकते। सो दैट मीन्स यहाँ पे तो हम फंस गए। क्या करें? अब हम क्या करते हैं ना, अब हम देखते हैं कि अगर मैं दोनों ही फ्रैक्शन को चेंज कर दूं तब क्या मैं कोई कॉमन नंबर निकाल सकती हूँ। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, सो मैं देखूंगी ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 4 के टेबल में भी आए और 10 के टेबल में भी आए। जैसे 40 हो सकता है, 40 हमारा 4 के टेबल में भी आता है, 4 × 10 40 होता है और 10 × 4 40 होता है। क्या इसके अलावा या इससे छोटा कोई नंबर है? बिल्कुल है, 20। 4 × 5 20 होता है, 10 × 2 20 होता है। कॉमन मिला ना, करके देखें यहाँ पे। तो अगर 4 को 20 बनाना है 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये भी 5 से हो जाएगा, 5 3 15 अपॉन में 5 4 20। ठीक है। अब अगर 10 को 20 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से करो, 7 2 14 और 10 × 2 20। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों 20 20 हो गए। 15 और 14 में से कौन सा बड़ा है? 15। सो ये वाला जो शेयर है कौन सा था? 3/4। ये जो शेयर है ये बड़ा है, कितना शेयर था? 7/10 से। ठीक है, समझ में आया? अब एक चीज जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है कि यार अगर कभी ऐसा हुआ कि टेबल देख के हमें कोई कॉमन नहीं मिला, सो हम क्या कर सकते हैं? हमने सीखा था LCM, क्या बोलते हैं उसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई नंबर नहीं आता तो आप 4 और 10 का LCM ले लेना। सो जब LCM लोगे 2 से करोगे, 2 2 4, 2 5 10, फिर से 2 से करेंगे 1 5, अब 5 से करना पड़ेगा 1 1। याद है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, फिर हमने LCM निकालना सीखा था, तो वो ये है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, 10 × 2 20 आ गया ना यहाँ पे 20, वही हमने यूज किया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास पेज नंबर 170 पे ही सेकंड को, उसी का सेकंड पार्ट बेसिकली। सो यहाँ पे ग्रुप 1 है, 4 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन। 4 डिवाइडेड बाय 7, तो हर बच्चे को कितना मिला? 4/7, इतना शेयर। एंड 5 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड अमंग इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन, तो हर बच्चे को कितना मिला? 5/7। तो ये तो बड़ा आसान है, 4/7 और 5/7 को कंपेयर करो। यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5/7 बड़ा हो जाएगा। सो विच ग्रुप वर इजियर टू कंपेयर? ऑब्वियसली ये वाला ग्रुप, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम थे, मतलब हमारा नीचे वाला सेम था, तो कंपेयर करना बहुत इजी। और ये तो लॉजिकल भी है भैया। 7 बच्चे हैं, पहले उनको बोला 4 ग्लासेस लो, तुम 7 को पीना है, फिर उनको 5 ग्लासेस दे दे, तो ग्लासेस बढ़ा दोगे तो हर किसी को ज्यादा मिल गया ना। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, सो नाउ पेज नंबर 172 पे है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट आर द सेम। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे 7/2 है, तो इसकी फ्रैक्शनल यूनिट क्या है? 1/2। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है 1/2। अब 7/2 कैसे आया है? इसको 7 टाइम्स करके। ऐसे ही 3/5 की बात करें तो इसकी फ्रैक्शनल यूनिट क्या है? 1/5। अब ऐसे 3 1/5 लोगे तो 3/5 आता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, डिनोमिनेटर सेम बना के हमें निकालनी है। जैसे सबसे पहले है 7/2 और यहाँ पे है 3/5। अब हम देखेंगे 2 और 5 में दोनों को सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? 2 और 5 में दोनों के टेबल में ही 10 आता है, तो 10 नीचे कर देंगे। कैसे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 5 से ही होगा बेचारा। सो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट इसको दोबारा लिख दो। सो ये हो जाएगा 7 5 35 एंड ये हो जाएगा 5 × 2 10। ठीक है, यहाँ पे अब 5 को 10 बनाने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 2 6 एंड 5 2 10। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दी हमने, 35/10 और 6/10। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर
सेम है। नेक्स्ट देखो 8/3 और 5/6। अब 3 को 6 बनाना बहुत आसान है, कैसे? सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 16/6। इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर ऐसे ही सेम हो गए। नेक्स्ट सी पार्ट 3/4 एंड 3/5। अब 4 और 5 को सेम बनाना है, कैसे बना सकते हैं? ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आए, 5 के टेबल में भी आए? 4 × 5 क्या होता है? 20 होता है। तो 20 दोनों के टेबल में आता है। कई कई बार ऐसा होगा कि अगर आप नंबर सोचोगे ना और अगर कोई नंबर समझ नहीं आ रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 और 5 में 4 5 20 कॉमन होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, 4 को 20 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी 5 से होगा, सो 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 5 × 4 20। इसी तरीके से 5 को 20 बनाना है, 4 से करना पड़ेगा, ये भी 4 से होगा, सो 3 4 ज़ा 12 अपॉन में 5 × 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट भी निकाल दिया और डिनोमिनेटर भी सेम। डी पार्ट देखो 6/7 एंड 8/5। अब 7 और 5 में क्या कॉमन आ सकता है? सोचो सोचो सोचो, याद आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 होता है, तो 7 × 5 करेंगे, इसको भी × 5 करना पड़ेगा, 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35। इसी तरीके से 5 को 35 बनाने, 7 से मल्टीप्लाई, ये भी 7 से होगा, सो 8 × 7 इज 56 एंड 5 × 7 इज 35, ठीक है। हो गया डिनोमिनेटर सेम। आगे भी कुछ पार्ट्स है, देख लेते हैं। सो आगे है 9/4 और 5/2। सो 9/4 और 5/2। 2 को 4 बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, इंटू 2 कर देंगे, ये भी करना पड़ेगा, सो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, दोनों में /4 हो गया। एफ पार्ट पे आए, सो 1/10 और 2/9। अब 9 और 10 में क्या कॉमन नंबर है? अगर हम बहुत देर भी सोचते रहेंगे ना तब भी हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 × 9 90, तो दोनों को 90 बनाना पड़ेगा, इंटू 9 करेंगे, यहाँ भी इंटू 9 होगा, 9/90। ऐसे ही यहाँ पे इंटू 10 करो, इधर भी इंटू 10 होगा, सो 20/90, ठीक है। आगे देखते हैं जी पार्ट 8/3 और 11/4। सो 3 और 4 में दोनों में ही क्या आता है? 12 आता है। यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 अपॉन में 4 3 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 4 को 12 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, ये भी 3 से होगा, 11 × 3 33, 4 × 3 12, 33/12, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एच पार्ट है 13/6 और 1/9। 6 और 9 दोनों के टेबल में आए। वैसे तो 6 × 9 करके हम 54 बना सकते हैं, लेकिन उससे छोटा भी तो है, 18 दोनों के टेबल में आता है, सो 6 × 3 करेंगे, 18 आएगा, 13 × भी 3 हो जाएगा, 13 × 3 39, 6 3 ज़ा 18 और 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से होगा, सो 2 × 1 2 एंड 9 2 ज़ा 18, सो ये आ गया 2/18, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म और इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने पहले भी ये वर्ड मैंने बताया था आपको, लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। देखो जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, मतलब एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है। अब वो दो नंबर्स का क्या कोई कॉमन फैक्टर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 6/9 तो मैं देखूंगी 6 और 9 क्या किसी के टेबल में आते हैं? सोचो, 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 × 2 करोगे 6 आता है, 3 × 3 करोगे 9 आता है। तो 6/9 को मैं 2/3 लिख सकती हूँ और ये इसकी क्या हो गई? लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब 2 और 3 फर्दर इसको हम कट करना भी बोलते हैं कि हमने 3 के टेबल से कट कर लिया, 2/3 हो गया, फर्दर इसको कट नहीं कर सकते। अब इनमें कॉमन ही है 1 × 2 और 1 × 3 सेम ही रहेगा, है ना। सो इसको देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इन एनी फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, जैसे यहाँ पे 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म और इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो पेज 131 पे है, इज द फ्रैक्शन 16/20 इन लोएस्ट टर्म
देखो जरा 16 और 20। सो अगर हम ध्यान से देखें 16 और 20 दोनों ही 4 के टेबल में आती है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। अब क्या 4 और 5 किसी के टेबल में आती है? नहीं, तो 4/5 इसकी लोएस्ट टर्म। अब इसमें एक चीज और हो सकती थी, जैसे हमने यहाँ लिखा 16 और 20। अब आपके दिमाग में 4 की जगह आता कि 2 के टेबल में भी तो दोनों आते हैं, बिल्कुल। सो आप लिख सकते हो कैसे, 2 8 जा 16 और 2 into 10 20। लेकिन क्या ये लोएस्ट टर्म है? नंबर्स देखो 8 और 10 अभी भी ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। सो फिर से वही आ गया ना घूम फिर के, 4/5 इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। ठीक है, समझ आया? चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। सो अब है एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म कैन ऑल्सो बी डन इन स्टेप्स। स्टेप्स में कैसे? जैसे 36 60 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36 एंड 6 10 जा 60। अब 6 और 10 अभी भी 2 के टेबल में आता है, सो 2 into 3 करेंगे 6 एंड 2 into 5 करेंगे 10। सो ये आ गया। अब 3/5 तो नहीं है, सो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, लेकिन लोएस्ट फॉर्म है या लोएस्ट टर्म है, लेकिन 2 स्टेप्स में हुआ, तो ये अलग अलग स्टेप्स में, जैसे अभी मैंने लास्ट भी करके देखा था। आगे देखो, आगे है फिगर इट आउट, पेज नंबर 173 पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। तो हमें इसको लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले 17 और 51, 17 और 51 दोनों ही 17 के टेबल में आते हैं। सो 17 into 1 17, 17 into 3 51। सो 1/3 हो गई इसकी लोएस्ट टर्म। ठीक है, देन 64 और 44। अब अगर हमें ज्यादा लंबा जाना है तो 2 से शुरू कर लो कि 2 के टेबल में दोनों आएंगे, क्योंकि हमने चेक कर रखे ना लास्ट में इवन नंबर है, सो डिविजिबिलिटी के हिसाब से दोनों 2 से होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर ले, जैसे 8 हो सकता है, 8 into 8 64, एंड अगर 144 को 8 से करेंगे, सो 14 से छोटा 8 1 जा 8 ही जाएगा, 9 10 11 12 13 14 6 और यहाँ पे बचा 4 64। 64 कब आता है? 8 8 जा 64। अब देखो 8 और 18 2 के टेबल में अभी भी जाएंगे ये, सो ये हो जाएगा, अगर हम 2 से करेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। अब देखो 4 और 9 क्या किसी के टेबल में आते हैं? नहीं, सो 4/9 इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट देखो 126 और 147। यहाँ पे अब तुम्हारी डिविजिबिलिटी काम आएगी। डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था ना हमने। देखो 126 3 के टेबल से हो जाएगा, क्योंकि 6 7 8 9। ठीक है, इनको प्लस करके देखो 7 8 9 10 11 12 दोनों ही 3 के टेबल से हो रहे हैं, तो करके देखते हैं। सो 3 into 4 करेंगे 12 आएगा, एंड 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पे। अपॉन में जाओ, 14 से छोटा 3 के टेबल में क्या आएगा? 3 से करेंगे 4 से करेंगे 12 आएगा, बचा 2। 27 कब आता है? 9 पे। अब 42 और 49 7 के टेबल में आता है, सो 7 6 जा 42 7 7 जा 49। सो ये हो गई इसकी लोएस्ट टर्म। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगर हम देखिए 5 5 10 ये तो हमारा 3 के टेबल में हो जाएगा, 2 1 और 1 2 4 5 ये तो 3 के टेबल से हुआ नहीं। अब देखो यहाँ पे और कौन से टेबल से हो सकता है? 7 के टेबल से ट्राई करें, डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 5 25 ये क्या हो जाएगा? 7 52 से छोटा हमारे पास 7 के टेबल में क्या है? 7 7 जा 49, ये आया 5 49 50 51 52 35 आ गया। सो 5 से किया 35, सो मतलब 7 के टेबल में 5 to 5 तो आता है। 1 1 2 भी चेक करो, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 ये आ गया 2 और 7 8 9 10 11 42। 6 से करेंगे 42 ये आ गया 0। सो ये हमारे पास आ गया, 7 से डिवाइड किया ये आया 75 अपॉन में 16। अब देखो ज़रा 75 और 16 दोनों किसी के टेबल में आए। 2 के टेबल में 75 नहीं आता, 5 के टेबल में 16 नहीं आता। सो ये इसकी लोएस्ट टर्म होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इस पार्ट को यहीं पे ही एंड कर रहे हैं। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस बचे हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यहाँ तक सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।